गुड इवनिंग फ्रेंड। आज 50 क्वेश्चन का 9वां सीरीज उपन्यास से 15 मिनट में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 मिनट में आपको जल्दी से जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। एक लड़की की डायरी। एक लड़की की डायरी इसका उपन्यास है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। इसका है, दे दिया आप लोगों ने आंसर। तो ये गुलशेर खां सानी जी का है। गुलशेर खां सानी जी। मुन्नी की डायरी किसका है? डायरी से 4-5 क्वेश्चन लगातार बने हैं, आपको आंसर करना है। मुन्नी की डायरी किसका है? पढ़ लिया आप लोगों ने, दे दिया आंसर। तो मुन्नी की डायरी जो है आदित्य प्रसन्न राय की है। सैलानी की डायरी किसकी है? ये उपन्यास नहीं है, लेकिन मैंने सोचा डायरी से ढेर सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको बना ही दिया जाए। पढ़ लिया आप लोगों ने, आंसर दे दिया। तो सैलानी की डायरी आदित्य प्रसन्न राजेंद्र अवस्थी है। एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी इसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आप ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं, ठीक है? तो मुक्ति बोध है। प्रवासी की डायरी ये किसकी है? प्रवासी की डायरी पढ़ लिया जल्दी से, दे दिया आंसर। ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। डायरी के पन्ने किसकी रचना है? डायरी के पन्ने दे दिया आप लोगों ने। तो ये घनश्याम दास बिरला जी का है। मलयज की डायरी जल्दी बताइए। मलयज की डायरी 4 ऑप्शन, चारों में से आंसर करिए। बूंद बूंद घड़ा भरता है, बस कछुए की तरह से आप चलिए। कछुए की तरह से ही चला ही जाता है। बूंद बूंद ज्ञान बढ़ाते रहिए, छोटे छोटे पगों से आगे बढ़ते रहिए, एक दिन सारा जहां आपके कदमों में होगा। मलयज की डायरी मलयज की डायरी नामवर सिंह। डायरी के उड़ते पृष्ठ किसकी रचना है? डायरी के उड़ते पृष्ठ, चारों ऑप्शन पढ़ लिया खड़ाक से, आंसर दे दिया। राम अवध शास्त्री। अरण्य किसकी रचना है? अरण्य अरण्य किसकी रचना है? ये उपन्यास है अरण्य। दे दिया आंसर, हिमांशु जोशी की है। अंतिम अरण्य किसकी रचना है? अंतिम अरण्य किसकी रचना है? अरण्य जंगल को कहते हैं, जंगली चीजों। तो 10वें का बी निर्बल वर्मा जी का है। बबूल बबूल एक पेड़ का नाम है। ये किसका है? भैरव प्रसाद गुप्त, विवेकी राय, भगवान दास, केशव प्रसाद, किसका है? तो ये विवेकी राय का है। काला पहाड़, काला से मैंने काला पानी दिया था। काला काला और कुछ दिया था, काला पहाड़ भी है। काला से काली आंधी भी है, अभी आएगा, काली आंधी भी आएगा। तो काला से 4-5 काला एक साथ हो रहे हैं, मेरे 2-3 वीडियो में एक साथ आ रहा है। अब इस काले को मैं एक जगह एकत्रित करूँगा, जैसे डायरी को किया वैसे काले को भी करूँगा। तो अभी फ़िलहाल बताइए काला पहाड़ किसका है? आंसर आप लोगों ने दे दिया, भगवान दास मोरवाल का है। कोहबर की शर्त जिस पे एक पिक्चर बनी थी, वो पिक्चर का नाम क्या था? हम आपके हैं कौन। तो कोहबर की शर्त है वो। उस पे इस पे पहले नदिया के पार बनी, फिर नदिया के पार के बाद शायद उस बनी। तो कौन सा इसमें है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, केशव प्रसाद मिश्रा। मसाल किसकी रचना है? मसाल
मसाल एक मूवी भी है। मसाल किसकी रचना है? भैरव प्रसाद गुप्त का। इनमें से कौन सा उपन्यास अमृत राय का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास अमृत राय का नहीं है? सारा का सारा आप लोग पढ़िए। तो सूखा पत्ता नहीं है। तो सूखा पत्ता किसका है? अमरकांत का। आकाश पक्षी किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। आकाश पक्षी, आकाश से भी बहुत से 2-3 क्वेश्चन इसी में आ गए हैं, और जितना भी आकाश से बनता है उसको बनाता हूँ मैं। आंसर आप लोगों ने दे दिया आकाश का। तो आकाश पक्षी का होगा अमरकांत। सेमल के फूल ये किसके हैं? खादी के फूल है, हरिवंश राय बच्चन का। माटी के फूल है, फूल में भी कई ठो फूल है। तो सेमल का फूल किसका है? आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो ये मार्कंडेय का है। जमीन तो अपनी थी किसका उपन्यास है? जमीन तो अपनी थी। 1 2 3 4 आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। जमीन तो अपनी थी, ये जगदीश चंद्र माथुर का है। भृतहरि के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? भृतहरि के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? अब इसको जल्दी से आप लोग बताइए। भृतहरि के जीवन पे उपन्यास में कौन सा उपन्यास है और किसका है? दे दिया आप लोगों ने आंसर। तो जोगी मज्जा, ये है आंसर इसका। और ये सारे के सारे किसने लिखा है? रिच जाग मागस मछंदर जोकर, गोरा खाया दूसरा भूतनाथ, जोगी मज्जा, ये सब है विशंबर नाथ उपाध्याय। ये मार्क्सवाद कथाकार थे, उपन्यासकार थे। सफ़ेद घोड़ा लाल सवार में क्या कहानी है? इसमें क्या अंदर है? ये भी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? चलिए उपन्यास का मैं नाम बता देता हूँ। ये हरदेश का है। तो हरदेश के इस उपन्यास में अंदर कहानी क्या है पढ़ लिया आप लोगों ने, बता दिया। तो ये भ्रष्टाचार, अदालतों में फैले भ्रष्टाचार पे तीखा व्यंग है। बदियुज़्मा की अपूर्ण उपन्यास कौन है? इसमें जो चारों के चारों उपन्यास तो बदियुज़्मा के ही हैं। छापों की वापसी, एक दीवार की भी वापसी है, अपुरुष, छठा तंत्र, सभा पर्व। तो इसमें जो अपूर्ण उपन्यास है वो सभा पर्व है। प्रपंचतंत्र, पंचतंत्र किसका है? भृतहरि का। पंचतंत्र किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी आंसर करिए। तो ये उत्तराराक्षस का है। कटा हुआ आसमान, अभी अभी पीछे आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था आपने पीछे में? आसमान से रिलेटेड, आसमान, आकाश पक्षी। अब ये है कटा हुआ आसमान। अब ये किसका है? कटा हुआ आसमान 23वां। इसका आंसर करिए जल्दी से। कर दिया आप लोगों ने। ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। दंत कथा, दंत कथा किसे कहते हैं? जो एक कथा वर्बली लिखित ना हो और वो पुराने ज़माने से चली आती हो, उसे दंत कथा कहते हैं। तो 24वां दंत कथा किसका उपन्यास है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। पाँव तले धूप, अब धूप से भी बहुत बनी है। गे का है, धूप में छिपा आकाश, पाँव तले धूप, धूप को भी बनाना पड़ेगा। सबके सब धूप से जितने बनते हैं। पाँव तले धूप किसका है? तो ये संजीव का है। जंगल जहाँ शुरू होता है, जंगल जहाँ शुरू होता है, बताइए इसका। जंगल किसका था? जंगल था अमृत राय का। जंगल जहाँ शुरू होता है किसका है? तो ये भी संजीव का है। सूरज का 7वां घोड़ा कब लिखा गया था? सूरज का 7वां घोड़ा कब लिखा गया था? धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो ये 1952 में लिखा गया था।
1949 में लिखा गया था गुनाहों का देवता, जिसमें चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम है, और सूरज के सातवें गुणों में अलिफ लैला, पंचतंत्र, जो पुरानी कहानियाँ हैं उनका यथार्थ चित्रण किया गया है वर्तमान। एक तारा किसकी रचना है? एक तारा, लाल तारा रामधारी सिंह दिनकर, तारा किशोरीलाल गोस्वामी, और शायद राम कुमार वर्मा का भी है। एक तारा तो ये प्रभाकर माचवे का है। उत्तर कथा किसकी रचना है? कथा कहो उर्वशी नहीं, उत्तर कथा। कथा कहो उर्वशी किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। उत्तर कथा, जल्दी आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने? तो ये नरेश मेहता का है। कंदील और कुहासे, ये बहुत इजी है, सबसे इजी आंसर आप लोगों ने कर दिया। ये गिरधर गोपाल का है। और जो कुहासे और कंदील है इसमें कई बने हुए हैं, तो कुहासा किसका है? सिर्फ अमरकांत का। कुहासा और किरण किसका है? विष्णु प्रभाकर का। तो ये सब कुहासे से हो गए आपके। काली आंधी, मैंने कहा था ना वो काला पहाड़ था मोरवाल का, ये काली आंधी आ गई। काली आंधी किसकी है? आंसर करिए, मस्त क्वेश्चन है। कर दिया आप लोगों ने? ये कमलेश्वर का है। खाली कुर्सी की आत्मा किसकी रचना है? खाली कुर्सी की आत्मा, और जो ये कहानी कुर्सी के इर्द गिर्द ही लिखी जाती है। खाली कुर्सी की आत्मा, समूची कथा खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। आंसर करिए। कर दिया आप लोगों ने? तो राम लक्ष्मीकांत वर्मा है। न आने वाला कल, ये अपने आप में बड़ा सटीक चीज़ है, क्योंकि कल जो होता है ना वो कभी नहीं आता, आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। नहीं, यस्टरडे जो बीत गया, अब वो कई, जिसे कहते हैं ना प्रकाश वर्ष, जो समय में नापा जाता है, और एग्जैक्टली वो कभी भी नहीं होगा। अस्तित्व एक चीज़ को क्रिएट कर देती है, फिर उसे रिक्रिएट कभी नहीं करती, और करती भी होगी तो शायद कई युग के बाद, तो खरबों वर्षों, प्रकाश वर्षों के बाद, प्रकाश वर्षों, खरबों प्रकाश वर्षों के बाद शायद रिक्रिएट करें, लेकिन एग्जैक्टली वही रिक्रिएट नहीं करेगी। तो यस्टरडे जो गया वो गया। आने वाला कल कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अस्तित्व के सामने आप नतमस्तक हो जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कल क्या होने वाला है। अगर पता चल जाएगा तो आप यूनिवर्स को डिकोड कर देंगे तुरंत, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। तो ना आने वाला कल बहुत ही अच्छा टाइटल है। तो किसने लिखा है ये? 33वां किसने लिखा है? आंसर आप लोगों ने दे दिया। तो ये लिखा है मोहन राकेश ने, और मोहन राकेश बहुत ज़बरदस्त नाटककार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। शहर था नहीं, शहर था, शहर नहीं था। इंसान अपने आप में रहता है, ना शहर में रहता है ना गाँव में रहता है, वो अपने दिमाग में रहता है। ये भी अच्छा टाइटल है। 34वें का आंसर कर दिया आप लोगों ने, राजकमल चौधरी। सुबह दोपहर शाम, यह किसकी रचना है? सुबह दोपहर शाम, ये भी कमलेश्वर की रचना है, जिसमें क्रांतिकारी, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देश को आज़ाद कराने के लिए सोचते रहते थे। वे दिन किसकी रचना है? इजी, बहुत इजी। वे दिन, छोटे छोटे सवाल में क्या कहानी है? पहले छोटे छोटे सवाल लिखा किसने है? छोटे छोटे सवाल लिखा किसने है? ये दुष्यंत कुमार ने लिखा है। तो इसमें कहानी क्या है पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए, थोड़ा लंबा है, पढ़ने का समय दे रहे हैं, पढ़िए आप इसको। तो ये है कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का अंकन। एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्र दुष्यंत कुमार का ही है। आंगन में एक वृक्ष,
चेकोस्लाविया के पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है, वो है वेदिन जो ऊपर था। उनका संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका, तो ये उनका नहीं है, स्वतंत्रता संग्राम में है, तो वो सुबह दोपहर शाम है, तो स्वतंत्रता संग्राम है ये। तो स्वतंत्रता संग्राम में सुबह दोपहर शाम। 18 सूरज के पौधे, सूरज से भी कई बनते हैं, इसको बनाऊंगा मैं, सूरज को भी बनाऊंगा। तो 18 सूरज के पौधे किसका है? धूप छाई रंग, बहुत इजी, बहुत इजी आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो गिरीश अस्थाना का है। एक टुकड़ा इतिहास किसकी रचना है? एक टुकड़ा इतिहास, एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का है। तो एक टुकड़ा इतिहास किसका है? 40वां तो गोपाल उपाध्याय का है। लोक किसकी रचना है? लोक, लोक किसकी है? लोक गिरिराज किशोर की है। दूसरी तरफ किसकी उपन्यास है? जल्दी बताइए, आंसर करिए। महेंद्र भल्ला का है। 5 आंगनों वाला घर किसका उपन्यास है? 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र का है। धूल पौधों पर किसका उपन्यास है? जल्दी दीजिए आंसर। तो गोविंद मिश्र का है। कुहासे का दायरा किसका उपन्यास है? अभी कुहासे का मैंने बता रहा था ना आपको, ढेर सारा कुहासा, तो अब आ गया ना कुहासे का दायरा, किसका उपन्यास है? अभिमन्यु अगन का है। पिघलेगी बर्फ किसका उपन्यास है? पिघलेगी बर्फ, इसके बारे में आप पढ़िए, उपन्यास सब आसपास में मिल जाएंगे आपको। पिंजड़े में पन्ना किसका उपन्यास है? पिंजड़े में पन्ना, आपने यहाँ पिंजरे में मैना, सौर किरण सक्सेना, अब ये है पिंजरे में पन्ना। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से किसकी रचना है? तो ये भी मधी वर्णकर की है। पंचनामा किसका है? पंचनामा, झुनिया किसका उपन्यास है? लास्ट झुनिया 50वें का, तो ये दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आपने उपन्यास बहुत अच्छे से डीप पढ़ा होगा तो 50 में 50 कर दिए होंगे। धन्यवाद।